Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is your maths period. I am your maths teacher from Pakistan Overseas and Dukhtarane Millat Higher Secondary School Madir. Today the date is 4th July and the day is Saturday and this is your 8th lesson of mathematics. Dear student, लेसन स्टार्ट करने से पहले मैसेज ऑफ द वीक देख लेते हैं। जन्नत की कुंजी नमाज है। हमारा मैसेज ऑफ द वीक नमाज के हवाले से है। उम्मीद है आप सब नमाज पढ़ रहे होंगे। आज के लेसन की तरफ आते हैं। जैसा कि आपको पता है हम फैक्टर एंड मल्टीपल्स कर रहे हैं। फैक्टर एंड मल्टीपल्स में हमने जो इससे पहले काम किया वो था HCF और आज जो हमने काम करना है वो है LCM। हमारा आज का जो एरिया है पेज ऑफ 57 एंड 58, वहाँ पे हमने जो काम जिसके बारे में सीखना है व्हाट इज़ LCM, हाउ मैनी मेथड टू फाइंड LCM। जिस तरह हमने HCF किया था बिल्कुल इसी तरह LCM भी एक मेथड है। हम देखते हैं कि LCM में हम क्या क्या काम करते हैं और किस तरह LCM फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे LCM स्टैंड्स फॉर जी, तो LCM स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमारे पास LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम देख लेते हैं कि जो सेकंड क्वेश्चन था हाउ मैनी मेथड टू फाइंड LCM, देयर आर 2 मेथड टू फाइंड LCM। जिस तरह HCF फाइंड करने के 2 मेथड थे और आपको पता है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, LCM उसके उल्ट हो जाता है। HCF में हम हाईएस्ट की बात करते हैं, LCM में हम लीस्ट की बात करते हैं। जो हमारे पास लीस्ट कॉमन होते हैं, जो सबसे छोटे मल्टीपल्स, सबसे लीस्ट मल्टीपल्स होते हैं, उनको हम कॉमन लेके जो आंसर निकालते हैं वो LCM होता है। यहाँ पे LCM की भी हमारे पास 2 मेथड हैं। फर्स्ट है हमारे पास बाय कॉमन मल्टीपल मेथड एंड द सेकंड वन इज़ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि मल्टीपल्स क्या होते हैं जी। व्हाट इज मल्टीपल्स? मल्टीपल्स, अ मल्टीपल इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers जस्ट लाइक टाइम टेबल्स। मीन्स दैट मल्टीपल हम उसको कहते हैं कि जब हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जिस तरह आपकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है उसका जो आंसर आता है, रिज़ल्ट आता है, उसको हम मल्टीपल्स कहते हैं। जैसे हम टेबल्स पढ़ते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ। जैसे हमारे पास 6 है, अगर हम 6 का टेबल पढ़ते हैं, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 3s are 18, 4s are 24 एंड 5s are 30। तो ये जो 6, 12, 18, 24 एंड 30 आया, ये हमारे पास 6 के मल्टीपल्स होंगे। तो आपको पता चला कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। एक तरह से ये टेबल्स की फॉर्म को ही कहते हैं। हमारे पास 6 के जो मल्टीपल्स होंगे वो होंगे 6, 12, 18, 24, 30 और आगे आपको ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मल्टीपल्स कभी भी स्टॉप नहीं होते। आप मल्टीप्लाई करते जाएं, अगला नंबर आता जाएगा। 30 को 6 से मल्टीप्लाई करें, अगला नंबर, इसी तरह ये नंबर कंटिन्यूसली चलता जाएगा। इसका कोई लास्ट डिजिट हमें नहीं मालूम। तो ये हमारे पास था मल्टीपल्स, क्योंकि हमने LCM में पढ़ा कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो जब मल्टीपल का पता होगा तो हम LCM फाइंड कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल करते हैं। फाइंड द कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 8, आल्सो फाइंड इट्स LCM। यहाँ पे हमने 4 और 8 का पहले हमने उनके मल्टीपल्स लिखने हैं और जब मल्टीपल्स आ जाएंगे फिर हम उनसे उसका LCM निकालेंगे। तो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले आप 4 का टेबल लिख लें। अब यहाँ पे मैंने 4 के जो मल्टीपल्स लिखे हैं उनसे मुराद 4 का आपको पता चल रहा होगा कि ये 4 का टेबल लिखा हुआ है। 4 1s are 4, 2s are 8, 3s are 12 और इसी तरह ये आगे चलता जा रहा है, स्टॉप नहीं हुआ। इसी तरह हम 8 के भी टेबल लिख लेंगे। 8 का टेबल जब हमने लिखा तो हमें पता चला 8 के टेबल में जो मल्टीपल आते हैं, 8 डिजिट में जो मल्टीपल हैं वो हैं 8, 16, 24, 32 एंड अप टू सो ऑन। ये आगे चलता जा रहा है। अब हम देखते हैं कि हमने जो दोनों डिजिट के मल्टीपल लिखे हैं इनमें कॉमन कौन कौन से हैं। कॉमन मीन्स कि जो डिजिट
मल्टीप्लाई करके 8 के मल्टीपल्स में आ रहा है, वही 4 के मल्टीपल्स में भी आ रहा है, तो वो कॉमन होंगे, दोनों में सेम होंगे। तो जब हमने इनके कॉमन मल्टीपल निकाले तो हमें पता चला कि 8 एंड 16 के जो कॉमन मल्टीपल हैं वो हैं 8, 16, 24, 32 एंड 40। अब जब आपके पास मल्टीपल्स आ जाते हैं, कॉमन मल्टीपल्स आप निकाल लेते हैं, उसके बाद एलसीएम फाइंड करना बहुत इजी हो जाता है। हमने एलसीएम की जो पढ़ी थी फॉर्म, वो था लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम की एब्रिविएशन क्या थी? लीस्ट। किसकी ऑब्जर्वेशन थी? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अब इसमें लीस्ट मीन्स सबसे छोटा। अब आप देखें जो कॉमन हमने मल्टीपल्स निकाले हैं, इसमें सबसे लीस्ट नंबर कौन सा है? जी, सबसे लीस्ट नंबर हमारे पास आ गया 8। जो फर्स्ट हमारे पास इसका मल्टीपल होगा, कॉमन मल्टीपल, वो ही उसका एलसीएम कहलाएगा। हमने देखा जब हमने इसका कॉमन निकाला, कॉमन मल्टीपल्स निकाले, तो हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स में तो बहुत से नंबर थे। जब हमने उसमें से फर्स्ट नंबर देखा तो फर्स्ट नंबर सबसे स्टार्ट वाला था, सबसे छोटा। तो इस तरह पता चला कि जो एलसीएम आता है 4 एंड 8 का, वो आता है 8। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। Find the smallest number that is divisible by the number 20, 30 and 40। अब वो कहते हैं कि आप एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करें जो 20, 30 और 40 का डिविजिबल हो। तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, क्योंकि हम ये क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन से करे हैं। जी, 20 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। आपको पता है 2 10s are 20, 2 5s are 10 एंड 5 1s are 5। क्योंकि 5 2 के टेबल में नहीं आता तो हम 5 को 5 के टेबल में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 30। अब हम इसको भी 2 से सॉल्व करेंगे। 2 15s are 30। अब 15 क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता तो इसको 3 के टेबल में सॉल्व करेंगे। 3 5s are 15 एंड 5 1s are 5। जो भी नंबर जिस टेबल में नहीं आ रहा, जैसे कि 15 हमने जब सॉल्व किया 3 के टेबल में 5 आया, 5 3 के टेबल में नहीं आता तो हम उसको अगले टेबल्स में चेक करेंगे। 4 में भी नहीं आता था तो हमने 5 से इसको सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 40। अब आपको पता है इजीली ये इवन नंबर है, 2 पे सॉल्व हो सकता है। 22s are 40, 2 10s are 20 और फिर ये 2 पे होगा। 2 5s are 10 और आपको पता है 5 नहीं सॉल्व होता तो 5 1s are 5। ये हमारे पास आ गए प्राइम फैक्टर 20, 30 एंड 40 के। अब इनको हम लिख लेते हैं पहले, क्योंकि हमने इनकी एलसीएम फाइंड करना है। तो हमने लिखा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20, 30 एंड 40। अब सेम प्रोसीजर हम इनमें से, इन तीनों में से जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो निकाल लेंगे। तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स थे वो एक तो 2 तीनों में आ रहा था और 5। उसके अलावा एक और चीज़ भी कॉमन थी। आपने हमेशा याद रखना है जब आपको 3 नंबर दिए हों, आपने उसमें उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी हो, तो आपने ये माइंड में रखना है कि अगर उसमें कोई डिजिट 2 नंबर में आ रहा है तो वो भी कॉमन होगा। यानी कि 2 में अगर कॉमन है तो भी कॉमन। अब 2 20 और 40 में आ रहा था, 30 में नहीं था, लेकिन हम उसको कॉमन लिखेंगे क्योंकि कॉमन हमेशा 2 चीज़ों में भी होता है और 2 से ज़्यादा चीज़ों में भी। और साथ फिर हमने अगली चीज़ देखी नॉन कॉमन। नॉन कॉमन मीन्स जो दोनों के अलग अलग थे, एक 2 था और एक 3। अब हमने क्या करना है, अब हमने निकालना है इनका एलसीएम। एलसीएम में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है एलसीएम इज इक्वल टू common prime factors 2 or more numbers multiply non-common prime factors। it means that कि वो तमाम फैक्टर जो 2 या 2 से ज़्यादा बार कॉमन हो, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स में आए। यहाँ पे ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है, 2 और मोर नंबर्स, यानी कि वो कॉमन 2 नंबर्स में भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा नंबरों में भी कॉमन आ सकते हैं। और नॉन कॉमन यानी कि जितने भी सारे नंबर हैं कॉमन और नॉन कॉमन, उनकी प्रोडक्ट, उनका जो रिज़ल्ट होगा वो एलसीएम कहलाएगा। अब यहाँ पे हमने कॉमन नंबर्स की भी लिख लिए, कॉमन जो थे, और
नॉन कॉमन के भी। अब इनको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है, जी देखें, आपने कॉमन नंबर्स को भी मल्टीप्लाई किया, नॉन कॉमन को भी, और जब हमने इसका रिज़ल्ट देखा तो ये था 120। तो हमारे पास 20, 30 और 40 का जो एलसीएम आया वो आया 120। उम्मीद है आपको आज का लेसन समझ आ गया होगा। हमने एलसीएम फाइंड किया, उसके दो मेथड थे, कॉमन मल्टीपल्स के थ्रू हमने फाइंड किया और फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। आज की डायरी नोट कर लें। होमवर्क पेज नंबर 14, 15, 16 ऑन समर पैक और टेबल ऑफ 8 आपने लर्न करना है। मुझे उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।